मैं डॉक्टर आफ्ताब अली लाखो, मैं यहाँ पर एज ए वेटनरी ऑफिसर अपॉइंटेड हुआ हूँ और मैं डॉक्टर शकील अहमद भुट्टो जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री प्रोडक्शन के डिप्टी डायरेक्टर हैं, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम क्या है यहाँ पर, हम तो एक ओपीडी चलाते हैं। जो पेशेंट आते हैं रेगुलर बेसिस पर उनको दवाइयाँ देते हैं, ट्रीट करते हैं उनको। और अगर कोई पेशेंट मर जाता है या मरे हुए बर्ड्स आते हैं उनका पोस्टमार्टम करते हैं। बेसिक हमारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी को, वो रेगुलर ओपीडी है। यहाँ पर लुक आफ्टर पूरा करते हैं इस फार्म को। और हमारे यहाँ एक दूसरी मशीन है हेचरी इंक्यूबेटर उसे हम कहते हैं, जिसका काम है इंक्यूबेट करना। वहाँ पर हम अंडे रखते हैं, अंडे रखने के बाद 21 दिनों के बाद वहाँ से हमें चूज़े निकलते हैं। ये हम काम है। पहले दिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं लेयर। यहाँ पर हमें ब्रीड्स पड़ी हैं, जो एक गोल्डन मिश्री के चूज़े भी रखे हुए जो 1 माह के हैं अंदाज़न। और हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलब मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं कुछ। ऑस्ट्रेलब जो है जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है वो 301 पर ईयर ले करती है और 260 एवरेज देती है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे फार्म है, ये गोल्डन मिश्री के चूज़े हमने परचेज़ किए थे मार्केट से। 200 चूज़े हमने रखे हुए हैं और इनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको फीडिंग प्रॉपर 2 दफ़े दिन में देते हैं फीडिंग, और 3 से 4 दफ़े इनको पानी देते हैं और फ्रेश वाटर इनको देते हैं, और ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन इनको हम सप्लाई करते हैं। और जैसे ये बड़े होंगे तो उसके अंडे होंगे, अंडे को फिर हम हैच में रखेंगे। ये हमारी हैचरी मशीन है जिसकी कैपेसिटी है 3600 एग्स हम रख सकते हैं और 3600 चूज़े हम निकाल सकते हैं। तो आप पहले आपको दिखाते हैं इसके अंदर कितने अभी पड़े हैं। ये ऑटोमेटिक है, जैसे इसका दरवाज़ा खोलूँगा ये मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। आप देखिए फैन बंद हो गया। अभी हमने इसे 250 अंडे रखे हुए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतने अवेलेबल अंडे नहीं थे। ये मार्केट से मंगवाए हैं और इसे रखे हैं अपने लिए, ताकि हम अपना फार्म स्टार्ट कर सकें और गवर्नमेंट को ख्याल रख रहे हैं। ये आप देखें, ये अभी खाली, ठीक है, ये अब खुल गया, ठीक है। ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है हम इसे सेटर कहते हैं, जहाँ पर अंडे 1 से लेकर 18 दिन तक यहाँ पर होते हैं। 18वें दिन हम इसको जो भी अंडे होते हैं इस ट्रे में रख कर, ऐसी ट्रे हमारे पास वो नीचे रख लेते हैं, इसे हम हैचर कहते हैं। ये आखिरी 3 दिनों में ये रखते हैं। और नीचे जो है जो ह्यूमिडिटी के लिए पाइप में पानी भरा हुआ है, जिससे हम ऊपर गर्मी पर जो है पानी जो ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट होता है, उसके हिसाब से हमें काम आता है। और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हम रखते हैं वो 37.5 डिग्री हम रखते हैं। यहाँ पर अभी हमारे यहाँ सिंध में 48, 48 और 50 डिग्री चल रहा है। उसकी वजह से हम मेंटेन करने की कोशिश करने के लिए हम यहाँ पर एयर कूल लगाया हुआ है अपना, ताकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बढ़े और टेम्परेचर भी कम हो। कम से कम हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर के नियर बाय हमें मिल जाए तो बेहतर होगा। इसमें जो हम 37.5 हम रखते हैं ऑप्टिमम। और इसकी जो टर्निंग होती है वो ऑटो होती है। अगर लाइट नहीं है आप मैनुअल भी इसमें कर सकते हैं, इसमें मैनुअल सिस्टम भी है। ये है इसका मैनुअल सिस्टम, हम इसका ऑटो बंद कर फिर हम मैनुअल से टर्निंग दे सकते हैं। ये आप देखें 1 टर्नर लिखा है, यहाँ पर ऑटो पर लगा हुआ है। इसको हम यहाँ पर मैनुअल है, इसको करके हम फिर इसको टर्निंग दे सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। ये इसका हमारा टेम्परेचर है। और ये हमारी ह्यूमिडिटी का सिस्टम थोड़ा ख़राब हो चुका है अभी, वो सब कोशिश कर रहे हैं मैनुअल रखने के लिए। और ये जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये वेंटिलेटर है हमारा, ऊपर से इसका होल है। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है ये बाहर खुल जाता है, ताकि हीट बाहर से निकल जाए और टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। डॉक्टर शकील अहमद भुट्टो, डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री प्रोडक्शन शिकारपुर। मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर 11/2012 से हूँ। यहाँ पे मैंने पेरेंट फ्लैग रखा हुआ है, पहले हैचरी रखी हुई है। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट भी देते हैं ऑन, जैसे विलेजेस में जाना, टूर प्रोग्राम बना के अपनी टीमें भी बनाई हुई हैं। जो जहाँ से कंप्लेन मिले किसी भी डिजीज़ की, एंटी हो गई या गंपर हो गई, तो वैक्सीनेशन ऑन स्टॉप पे वहाँ पे वैक्सीनेशन देते हैं। ब्रीडिंग मशीन हमारी चल रही 24 घंटे चलती है, वहाँ पे उससे रिज़ल्ट लेते हैं हम, वही सरकारी रेट में सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मिस्री इजिप्शियन बर्ड्स भी रखे हुए हैं जो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हैं। इंशाल्लाह आगे चल के उनको भी ब्रीड इम्प्रूव करेंगे प्योरिटी के हिसाब से।
जिसमें जिसमें वो वही ब्रीड जो इंशाल्लाह हमारे पूरे ज़िले में, शिकारपुर ज़िले में वही होगी। उससे उससे जिसने भी वो ब्रीड आगे चल के प्रोडक्शन की, उसने तो ये ब्रीड की इम्प्रूवमेंट होगी। बाकी आस्ट्रोलाब रखी हुई हैं जो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। ये आस्ट्रोलाब जो है वो ड्यूअल पर्पज़ की ब्रीड है। वहाँ पे उसमें गोश्त के लिए और अंडे के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम उसे। ये भी उसी तरीके से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह टारगेट यही है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में आस्ट्रोलाब भी हो और रजिस्टर्ड ब्रीड भी हो। आगे चल के हमने प्लानिंग तो यही की है कि छोटे छोटे इंक्यूबेटर बना के लोगों को देना है। उसके बाद 10 फीमेल और 1 मेल। आगे चल के हमने उस पर फिजिबिलिटी बनानी है कि घरों में वो दे, विलेजेस में, जैसे आगे चल के वो भी अपनी ब्रीड खुद निकाल ले सके और कारोबार कर सके अपना, जो भी बेरोज़गार वहाँ पे बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ये हमारे टारगेट में यही है कि हम उनकी अच्छे तरीके से हौसला अफजाई करें। फार्मिंग जितनी बढ़ेगी हमें उतना ही फ़ायदा होगा, हमारा डिपार्टमेंट का और सिंध गवर्नमेंट का भी उसी में फ़ायदा होगा। जो बेरोज़गारी या खुद कफील हो सके, जो भी बेरोज़गार हैं अपने रोज़मर्रा के ख़र्चों वगैरह के सिलसिले में।